बच्चों, let's read the question. Which one of the following set of compounds correctly illustrate the law of reciprocal proportion? A option is P2O3 PH3H2O. B option is P2O5 PH3H2O. C option is N2O5 NH3H2O and D option is N2O NH3 and H2O. इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर बात करनी है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के बारे में। अब देखो ये लॉ क्या कहता है कि जब थ्री डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करके थ्री डिफरेंट बनाते हैं तो आपस में जो एलिमेंट्स जिस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स का जो रेशियो आए थर्ड एलिमेंट्स के साथ या थर्ड मॉलिक्यूल के साथ वो एलिमेंट का रेशियो या तो सेम या फिर होल नंबर रेशियो रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं सारे ऑप्शन देखते हैं ट्राई करके। फर्स्ट अगर हम यहाँ बात करें P2O3 के बारे में तो फास्फोरस का यहाँ पर एटॉमिक मास होता है 31 तो दो का कितना हो जाएगा यहाँ से 62 रेशियो। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू 16 से 48 तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 31 रेशियो 20। अब अगर हम यहाँ बात करें PH3 की तो इसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 31 रेशियो 3। इसके बाद अगर हम यहाँ H2O की बात करें तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2 रेशियो 16 जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा ये 1 रेशियो 8। अब आपने क्या करना है जो फास्फोरस के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका रेशियो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो से कंपेयर करना है। ठीक है तो हम यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे अगर ये रेशियो हमारा सिंपल आ गया सेम आ गया होल नंबर रेशियो आ गया तो ठीक है अदरवाइज ये यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन फॉर पी और एच PH3 में कितना आया था आपका 3 और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया था 24 इज इक्वल टू 1 रेशियो 8। जब आप यहाँ इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा 1 रेशियो 8 इज इक्वल टू 1 रेशियो 8। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये रेशियो आपका कैसा आ गया सेम। तो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ फॉलो करता है। तो ए तो यहाँ पर हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब बी को देख लेते हैं। बी में हमें दिया गया है P2O5 तो यहाँ पर भी हम लोग रेशियो लेकर देखेंगे तो 62 और यहाँ पर रेशियो O5 का आ जाएगा आपका 80 जिसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो आपका आएगा यहाँ से 31 रेशियो 40 से। इसके बाद हम क्या करें PH3 का रेशियो लेते हैं तो PH3 का रेशियो आपका आ जाएगा यहाँ से 31 रेशियो 3 एंड H2O को कंसीडर करते हैं तो 2 रेशियो 16 से ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा 1 रेशियो 8। अब वापस से हम वही केस करके देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो PH3 P2O5 में ये रेशियो कितना आ रहा है आपका 3 रेशियो 40 और यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा था 1 रेशियो 8। तो सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते 3 रेशियो 40 को मतलब क्या हुआ ये सिमिलर नहीं आया तो इसने आपका यहाँ से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं किया। अब नेक्स्ट को देखते हैं। सी में हमें इसने यहाँ पर दिया हुआ है N2O5 तो यहाँ पर ये रेशियो आपका आ जाएगा 28 रेशियो 80। सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा आपका 7 रेशियो 20। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं NH3 अमोनिया हमको दिया हुआ है तो 14 रेशियो 3 से इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा 14 रेशियो 3 ही रह जाएगा। इसके बाद H2O कंसीडर करते हैं तो 2 रेशियो 16 से ये आ जाएगा हमारा 1 रेशियो 8। अब सबके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इक्वल करके देखते हैं क्योंकि थर्ड मॉलिक्यूल से तो NH3 में हाइड्रोजन का रेशियो था 3 और N2O5 में ऑक्सीजन था आपका कितना आया 20 इज इक्वल टू 1 रेशियो 8 ये भी आपका मैच नहीं किया। अब लास्ट हम डी ऑप्शन और देख लेते हैं तो डी में हमको यहाँ पर दिया हुआ है N2O N2O में हमने यहाँ पर रेशियो देखा तो 28 रेशियो 16 सिंप्लीफाई करने के बाद आया 7 रेशियो 4। इसके बाद हमको NH3 दिया हुआ है तो NH3 आपका यहाँ से हो जाएगा 14 रेशियो 3। फिर हमको दिया हुआ है H2O तो 2 रेशियो 16 से ये हो गया 1 रेशियो 8। फिर सबका वही हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कंपेयर करके देखा तो ये कितना आ रहा था आपका 3 रेशियो 4 इज इक्वल टू 1 रेशियो 8। ये भी आपका यहाँ से मैच नहीं किया तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।